सेहत का इलाज हिकमत से भी हो सकता है, ये तो हम सबको ही पता है। तो आज हमने बात करनी है कि जनाब जिगर के हवाले से क्या क्या जो हिकमत में तरीक़ा इलाज हैं वो आप तक पहुंचाने हैं, हम तक पहुंचेंगे और ताकि हम मौसर तरीक़ा इलाज अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि जिगर की बीमारी आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती जा रही है। फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं जी जिगर की सोजिश हो जाती है, उसका प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आपको जिगर का प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। एक तो आपका खून कहते हैं कि बनना कम हो जाता है, फिर प्योरीफिकेशन जो कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि हिकमत में जिसका इलाज मौजूद है वो जिगर से रिलेटेड हैं, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि कह लें कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं जिगर से रिलेटेड। तो इस पर बात करनी है हमने। प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब आज हमने जिगर के हवाले से बात करनी है कि जिगर की बीमारियों के लिए जो हिकमत में तरीका इलाज है वो कितना मौसर है। तो सबसे पहले तो आजकल फ़ैटी लीवर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी फ़ैटी लीवर हो गया और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, या फिर आपका जो लिवर है उसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। तो ये बताइए कि इसके लिए तरीका इलाज हिकमत में क्या है? बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है और जिसके ऊपर एक वार्निंग एक कंडीशन बनी है, दैट इज़ अ फैटी लिवर। फैटी लिवर, या और बहुत सारे अमराज इसी से फिर आगे प्रोसीड होते हैं और इसका तो तिब के अंदर माशाल्लाह बहुत ही कमाल का है। और हम बहुत सारे मरीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं जिनका फैटी लिवर क्लियर हो जाता है। सिर्फ ये होता है कि पेशेंट को हमारे साथ कोऑपरेट करना होता है, क्योंकि सिर्फ दवाओं से ही बात नहीं बनती। इसके साथ आपको डाइट प्लान को भी फॉलो करना होता है, आपने वेट को कंट्रोल करना होता है, प्लस एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है। तो जब ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा लेके चलते हैं तो फैटी लिवर अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्सेबल है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके, मतलब कहा ये जाता है कि जी आपके जिगर के ऊपर चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। आप ऐसी डाइट ले रहे होते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मुरगन ग़िज़ाएं ज़्यादा है, ऑयली ग़िज़ाएं ज़्यादा, इस वजह से आपके जिगर के ऊपर चर्बी हो गई है। इसके वाकई तो बहुत अब इसको फिर इस चर्बी को हम किस तरह मेल्ट डाउन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके? पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसकी रूट काज बनी क्या। ओके। अब एक शख्स है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स के इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करता है, तो जब उसके फैटी लिवर के लिए सबसे पहले तो हमें इनको कट करना पड़ेगा। ठीक है। एक शख्स जो है वो उसका फैटी लिवर है और वो खाना खाता है वो बैठ जाता है, जैसे आप बताएं सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी, तो डेफिनेटली वो वेट ज़्यादा हो रहा है। एक शख्स अपने ज़रूरत से ज़्यादा खाता जा रहा था, उसका फैटी लिवर भी हो गया। और नाउ डेज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी बनी है वो है डायबिटीज़, इन जो रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आ रहा है। लोगों को पता नहीं होता कि वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होती है जिसकी वजह से उनका फैटी लिवर हो रहा होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ तिब के अंदर बहुत ही कमाल का इलाज है और मैं आपके सामने वो इलाज भी बता देता हूँ। अगर 2 से 3 माह तक ये इस्तेमाल किया जाए तो फैटी लिवर भी क्लियर होता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है और इससे रिलेटेड बाकी जो अमराज इससे हो रही होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे होते हैं। और उनका जो खास ऐसे पेशेंट को जब भी आप देखेंगे, आप देखना चाहते हैं कि फैटी लिवर है कि नहीं, आप देखेंगे उसकी तोंद बाहर निकली होगी, उसका पेट इतना, ये बाकी चीज़ इतनी हेल्दी नहीं होगी, जब उसका पेट बिल्कुल उल्टी टाइप ऐसे उसका बाहर आया होगा तो आप देखते ही उसे बता देंगे कि आपका लिवर जो फैटी है और उसके लिए। ठीक है। और ये दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों में हो सकता है? जी बिल्कुल, दोनों में होता है। नॉर्मली आमतौर पे ख़वातीन के अंदर 30 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा हो जाता है और मर्दों के अंदर 40 साल की उम्र के बाद ये देखने में ज़्यादा आता है, लेकिन ये उम्र के किसी हिस्से के अंदर भी हो सकता है जब वो ग़िज़ाई परहेज़ ना कर रहा हो। तो इसके इलाज के लिए हमारे पास जो इलाज पे चलते हैं, उससे पहले कॉलर हैं वो उनसे बात कर लेते हैं, फिर इसके नुस्खे की तरफ चलते हैं। शाहिद साहब हैं आरिफ वाला से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ हकीम साहब का नाम पूछना चाहूँगा, मुझे नाम नहीं है। जी जी, प्रोफेसर इसहाक सुल्तान। प्रोफेसर इसहाक सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, 50 ईयर मेरी एज है और मैं तकरीबन एलोपैथी की इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके साथ ना कभी तो मेरा वजन बहुत हैवी हो जाता है, यानी 100 अबव चला जाता है, और कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है।
एक तो ये मेरी प्रॉब्लम है सर, जिससे मैं इंसुलिन भी इंसर्ट करता हूँ और साथ जो टैबलेट है वो भी लेता हूँ, लेकिन एलोपैथिक, कोई जड़ी बूटियों वाली नहीं साहब। दूसरा, मेरा एक बेटा है जी, उसकी उम्र 14 साल है, वो बहुत यानी अपनी उम्र उसकी कम है साहब, लेकिन थोड़ा सा ना वजन ज्यादा है। उसका वजन कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और हमें जो आम लोग हैं डायबिटीज पेशेंट, हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? काफी अर्सा पहले मैंने जिगर का टेस्ट करवाया था, थोड़ी सी हीट आई थी सर, वो जिगर में हीट उन्होंने लाहौर से की थी कि ये सर आपकी जिगर में हीट है तो आप इसका ना ये इस्तेमाल करें तो सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए कोई मशवरा दे बराए मेहरबानी आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। एक तो उनके अपने लिए है, दूसरा उनका बेटा है 14 साल का, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है उन्होंने कहा कि वज़न ज़्यादा है उसका, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। और शुगर पेशेंट है, टाइप 1 है, मेरे ख्याल से इंसुलिन उनको लगती है, मेडिसिन भी खाते हैं, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? ये वेट बढ़ने की जो असल वजह ये है जिससे बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इन लोगों के अंदर हमेशा लिवर फैटी भी होते हैं और उनका वेट भी गेन होता है। ठीक है। और शुगर पेशेंट की ये बात ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि शुगर होने के बावजूद उनका वेट बढ़ रहा हो। ओके, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आप जो मेडिसिन आपने यूज़ कर रहे हैं वो एज कीजिए, मैं आपको एक फार्मूलेशन देता हूँ, ये हर्बल फार्मूलेशन है, आप इससे इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर है वो भी विद इन नॉर्मल लिमिट्स आना शुरू हो जाएगी और ऐसा ऐसा आपका वेट भी डाउन होता चला जाएगा, आपका लिवर फैटी है वो ठीक हो जाएगा। आप जब भी चेक करवाएंगे अपने लिपिड्स प्रोफाइल तो आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये बड़े होंगे, आपका यूरिक एसिड बड़ा होगा। तो ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली लीवर के जो डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन है उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो वैसे तो जिगर के 500 से ज़्यादा फंक्शंस अभी तक जो है वो देखे जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसका जो फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफाई करना आपकी बॉडी को, आपके जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करना। सेकेंडली आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना, आपके हाजमे के अमल को बेहतर करना। जब आपके हाजमे का अमल सुस्त हो जाता है तब भी आपका वेट डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आप ये नोट कर लें, मैं फार्मूला बता देता हूँ, ये घर में आसानी से बन सकते हैं, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, 2-3 माह के अंदर आप देखें आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है। इसमें आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले लेनी है ये काली मिर्च लेनी है जी, ये आप लेंगे 10 ग्राम। ठीक है। इसमें दूसरे नंबर पर आप लेंगे ये नौशादर, ये लेंगे 20 ग्राम। तीसरे नंबर पर आप लेंगे ये सौंठ, जिसे हम अदरक खुश्क की होता है, जिंजर खुश्क की होती है, ये लेंगे आप 50 ग्राम। और चौथे नंबर पर आप लेंगे सना मक्की, ये लेंगे आप 80 ग्राम। ये 4 चीज़ें इसी रेशो से बनाएं और बनाने के बाद इनको पाउडर करें और मिक्स करें तो आपके पास ये मेडिसिन जो है वो इस कलर में तैयार हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ। और चाय वाली आधी चम्मच, यानी आप देखें ये चाय वाली चम्मच है तो हाफ टी स्पून दिस वन, इतनी मिकदार में दिन में 3 बार खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 3 माह के अंदर इनका वेट भी नॉर्मल होगा, इनकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, इनका फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा और इनका लिपिड प्रोफाइल जो बढ़ चुका है ये भी विद इन नॉर्मल लिमिट आ जाएगा इंशाल्लाह, और बड़े हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। ठीक है। और इससे वेट भी इनका बिल्कुल नॉर्मल आएगा, कंट्रोल होगा, क्योंकि इनके वेट ना बढ़ने के वेट बढ़ने की बड़ी वजह इनके जो हाजमे, जिगर का जो हाजमा है वो ठीक नहीं हो रहा, लिवर फैटी है और वो जो बाइल प्रोड्यूस कर रहा था फैट्स को कंज्यूम करने के लिए वो प्रॉपर नहीं बन रहा, जिसकी वजह से इनका वेट बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे जी उन्होंने कहा कि बिल्कुल, 14 इयर्स का बेटा पहले चेक करवाएं कि बच्चे में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही। अगर उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है और वेट उनका प्लस हो रहा है ये नुस्खा उनका बेहतरीन है। नॉर्मली ऐसा होता है जिन माँ बाप के उनको इंसुलिन शुगर पेशेंट होते हैं उनके बच्चों के अंदर भी टेंडेंसी होती है कि वो उनको भी डायबिटीज़ जो है वो हो जाए, लेकिन शुगर होने से काफ़ी अरसा पहले उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से उनका इंसुलिन जो है वेट जो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये वो आपके अगर जिगर में फैटी लीवर हो चुका है, जिगर में चर्बी है, तो ये वाला नुस्खा आप लोगों के लिए बहुत कारआमद है। बेहतरीन है, फैटी लीवर का बेहतरीन इलाज है, चाहे शुगर पेशेंट है या नॉन शुगर पेशेंट है। और ये कितनी देर यूज करना है? कम से कम 3 माह करेंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, जंक फूड्स को बंद कर देंगे, चिकनाई वाली ग़िज़ाएं नहीं लेंगे, मशरूबात नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये फैटी लीवर आपका बेहतर हो जाएगा, 100% नॉर्मल। अच्छा, दूसरा एक और भी जैसे शाहिद साहब ने भी बात की थी और वैसे भी यूजुअली कुछ लोग जैसे बाहर
यूरिन जाना होता है तो वो टेस्ट कराने जाते हैं तो वो कह देते हैं आपके जिगर में गर्मी है, और इसकी क्या वजह है, और दूसरा इसका कोई इलाज है? बिल्कुल जी, इसका 100% इलाज है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जब वो चेक करवाते हैं उनको हेपेटाइटिस बी और सी तो नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं आपको जिगर में गर्मी है। तो हाँ। एक बड़ा जैसा मुमल सा ये लफ्ज़ होता है कि लोग कहते हैं जिगर में गर्मी, पर इस जिगर की गर्मी से मुराद क्या है उनकी? दरअसल जब जिगर के खुलियात में सोजिश वाक़या हो जाती है तो जिगर जो एंजाइम्स पैदा कर रहा है उसका लेवल एलिवेट कर जाता है। यानी SGPT और SGOT ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो लिवर प्रोड्यूस करता है। जब उसमें सोजिश वाक़या हो जाती है तो ये एलिवेट करते हैं, ये बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मल अगर उनका 40 जो है, अगर उनका नॉर्मल वैल्यू है तो 100 तक भी चला जाता है, 70 तक भी चला जाता है, जिसकी बेस के ऊपर उनको बाहर जाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती और उनसे कहा जाता है कि अपना इलाज करवाएं और फिर दोबारा आके अपने LFT चेक करवाएं। आपके LFT नॉर्मल हो तो हम आपको बाहर जाने की इजाज़त दे देंगे। और इस जिगर की इस सोजिश के लिए, जिगर की इस गर्मी के लिए, चाहे उसका जरखान ही क्यों ना हो चुका, पीला जरखान की बात करो, मैं हेपेटाइटिस बी और सी की बात नहीं कर रहा। जिगर की गर्मी से मुराद पीला जरखान भी होता है। अगर पीला जरखान नहीं भी है और सिर्फ उनके एंजाइम SGPT SGOT बढ़े हुए हैं तो सिर्फ 1 हफ्ता ये दवाई इस्तेमाल करें जो मैं बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उनके जिगर की गर्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है तमाम ऑयली चीज़ें बंद कर, तमाम गर्म चीज़ें बंद कर दें। यानी बाजार के खाने, चिकनाइयाँ, ये कुछ चिकनाई को डाइजेस्ट करना तो लीवर ने करना था। और लीवर खुद बेचारा बीमार हो रहा है तो क्या होगा कि वो बजाय ठीक होने के वो और बढ़ेगा। बिल्कुल सिंपल डाइट पे जाएँ, बॉयल्ड सब्जियाँ इस्तेमाल करें, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये इस्तेमाल करेंगे तो इनका ये जिगर की गर्मी 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। चलिए वो फॉर्मुलेशन पे भी बात करते हैं। एक और कॉलर है, आसमा है, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसमा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आसमा, थोड़ा सा आप अपनी जगह चेंज कर लें या थोड़ा सा लाउड बोल लें, बिकॉज हमें आपकी सही तरीके से आवाज़ नहीं आ रही है। आसमा, आपकी ना आवाज़ कट कर आ रही है, या तो आप दोबारा से हमें कॉल कर लें या अपनी जगह चेंज कर लें। ठीक है डॉक्टर हकीम साहब, आप वो फॉर्मुलेशन बताइए। जी, वो फार्मूलेशन मैं आपको बता देता हूँ और इसमें ये लेने आपने कलमी शोरा, ये सारी चीज़ें पंसारी से मिल जाएंगी, ठीक है, एक ही लेने। और ये जौखार दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपने लेना है नौशादर और चौथे नंबर पर आपने लेना है इसमें रेवंत चीनी और 5वें नंबर पे लेना है ये फटकड़ी सफ़ेद। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं, बराबर वजन में लेके आप इसको ग्राइंड करके रख लीजिए और शरबत बजूरी के साथ ये आधी चम्मच दिन में 3 टाइम खाना खाने के आधा घंटा इस्तेमाल करेंगे बाद में, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर जिगर की गर्मी जिसे कहते हैं आपका LFT बढ़ा हुआ है, आपका SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और ये इस रंग के ये मेडिसिन तैयार होगी और इतनी मिकदार के अंदर सुबह दोपहर शाम आप लेंगे शरबत बजूरी के साथ। और उसका तरीक़ाकार ये है कि ये हमारे पास शरबत बजूरी है, 1 गिलास पानी में इसके 5 चम्मच मिक्स करके आप मिक्स करें और इसके साथ ये दवा इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते बाद जाके अपने LFT चेक करवाएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होंगे और उन्हें इजाज़त होगी आप दूसरे मुल्क में वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है नुस्खा आपका कि अगर आपके जिगर में गर्मी है, सोजिश हो गई है तो ये उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक और कॉलर हैं, मुस्तफ़ा है, लिया से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा साहब, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे एक मैंने ब्रेक लेनी है। जितने भी हमें देखने आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।